हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ सीटेट 2018 के ऑफलाइन एग्ज़ाम में हुए पेपर को डिस्कस करेंगे। तो आप जो है इसको एक टेस्ट के रूप में ले सकते हो। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि जो है इसी पैटर्न पे बिल्कुल आपका एग्ज़ाम होगा। तो यहाँ पर जो है कुछ इंस्ट्रक्शन दिए रहते हैं आपको, जो कि एग्ज़ाम देते टाइम अच्छी तरीके से पढ़ लेने हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह है, आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यानी हमको हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के बारे में सत्य कथन को बताना है। तो जो ह्यूमन का डेवलपमेंट होता है, यानी जो बालक का विकास होता है, वो क्या होता है, हेरिडिटी, और इन्वायरमेंट का क्या होता है, गुणनफल होता है। ठीक है, तो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट जो होते हैं मनुष्य के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है ए यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्याजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता है। ठीक है, तो जो प्याजे हो या फिर वाइगोत्स्की हो, ठीक है, ये दोनों ही क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करते हैं, रचनावाद की बात करते हैं, यानी जिसमें कि बच्चा खुद चीज़ों को करके सीख सके। तो यहाँ पर पूछा है कि कौन सा कथन सही नहीं। तो जो प्याजे हैं वो कभी भी अधिगम की, मतलब ये तो नहीं बोलेंगे कि अधिगम अभ्यास से होता है, क्योंकि ये बच्चे को खुद करके सीखने पर जोर देते हैं। तो यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि जो प्याजे हैं वो संज्ञानात्मक विकास की जो है 4th स्टेजेस दिए थे, जिसको कि SPCF के थ्रू जो है याद रख सकते हो आप। SPCF, ठीक है, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो यहाँ पे हमको प्री ऑपरेशनल स्टेज यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की जो सीमा नहीं है उसको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर सेकेंड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो प्रतिक्रियात्मक विचार का विकास है वो किस में आता है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज पे आ जाए कि 3rd स्टेज में। ठीक है, जिसको हम मूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, डैश के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो हमको के अलावा बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड वाला। यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। तो खेल क्या है, बच्चे के समय बिताने का जो है एक सुखद तरीका नहीं है, बल्कि उसके थ्रू बच्चा जो है अपनी शारीरिक क्षमताओं का विकास करता है, उसकी जो है मानसिक विकास होता है, उसकी इंद्रियों का विकास होता है, वो कौशल तरह तरीके सीखता है। ठीक है, सहयोगात्मक उसका विकास होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है उसमें डेवलप होती हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है। ठीक है, तो आप जब बच्चे को एक क्वेश्चन को विभिन्न तरीकों से जो है सॉल्व करने को बोलते हो, तो वो बच्चा चीज़ों को कई दिशाओं में सोचता है, यानी उसके अंदर जो है डाइवर्जेंट थिंकिंग का विकास होता है, उसकी सृजनात्मकता का विकास होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है 4th इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी आप एक ही क्वेश्चन को बच्चों को विभिन्न तरीके से जो है सोचने के लिए कह सकते हो, मतलब एक ही क्वेश्चन को कैसे वो किन किन तरीकों से सॉल्व किया जा सकता है, इसके बारे में आप बच्चों को बताइए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो जो हमारे प्रोग्रेसिव एजुकेशन है वो किन चीज़ों की बात करती है, लर्निंग बाय डूइंग की, प्रोजेक्ट मेथड की और कोऑपरेटिव लर्निंग की, यानी करके सीखने पर जोर देती है, परियोजना विधि पर जोर देती है और सहयोग से सीखने की बात करती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है शिक्षा स्वयं ही जीवन है। ठीक है, तो कौन सा कथन बताना है, ऑप्शन नंबर 4th जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जीवन सच्चा शिक्षक है। कैसे, क्योंकि आप जो है जन्म से लेकर
मृत्यु तक, यानी अपने पूरे जीवन काल के दौरान बहुत सारी जो है चीज़ों को सीखते हैं। आप बहुत सी गलतियों के थ्रू चीज़ों को सीखते हैं, आप बहुत सी अच्छी चीज़ों के थ्रू भी चीज़ों को सीखते हैं, कुछ कर के चीज़ों को सीखते हैं। तो व्यक्ति क्या करता है, अपने जन्म से लेकर जो है मृत्यु तक निरंतर चीज़ों को सीखता रहता है, यानी जो है उसके जीवन से बड़ा उसका जो है शिक्षक कोई भी नहीं हो सकता। तो जीवन ही क्या है, हमारा सच्चा शिक्षक है। नेक्स्ट है, कोहल वर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है। ठीक है, तो जो कोहल वर्ग हैं या वाइगोस्की हैं या प्याजे हैं, ये जो है 3 मनोवैज्ञानिक ऐसे हैं जिनसे कि 4 से 5 क्वेश्चन जो है आने ही आने, ये तो कंफर्म है। ठीक है, तो आप इन तीनों लोग को जरूर से इनकी जो थ्योरी को अच्छी तरीके से पढ़ के जाइएगा, इनके बारे में जितने क्वेश्चन हुए हैं उनको जो एक बार ज़रूर करके जाइएगा। ठीक है, ताकि यहाँ से आप क्वेश्चन को गलत ना करो। तो यहाँ पे इसका जो है राइट आंसर बताना है। तो जो कोहल वर्ग थे वो क्या, किसके बारे में बताया, नैतिक तर्कड़ा और नैतिक कार्रवाई के बीच में जो है संबंध को है इन्होंने बताया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर जो है 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने मोरल डेवलपमेंट के बारे में भी बताया हुआ है, इस पर जो है स्टेजेस भी इन्होंने दी हुई है, तो इसको भी आप लोग पढ़ सकते हो। नेक्स्ट है, निकटवर्तीय विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। ठीक है, तो जो निकटवर्तीय विकास का क्षेत्र, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमो डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जहाँ तक बच्चा खुद चीज़ों को सीख सकता है। ठीक है, यानी बच्चा जो है फॉर एग्जांपल अगर जो है साइकिल चलाना सीख रहा है, ठीक है, तो जब वो सीखता है तो पीछे से उसको एक सहारे की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, बट क्या होता है कि धीरे धीरे वो सहारा जो है हटा लिया जाता है जबकि बच्चा खुद साइकिल चलाना सीख जाता है। तो इसमें एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं ही कर लेते हैं। ठीक है, तो वो हमारा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक उभयलिंगी व्यक्ति। तो उभयलिंगी जो है व्यक्ति कौन होता है, जिसमें कि आमतौर पर मर्दाना और स्त्री जो गुणों का समायोजन होता है वही तो होता है उभयलिंगी व्यक्ति। तो ऑप्शन नंबर जो है 2 वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, बच्चे डैश को छोड़कर अन्य सभी लोगों के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो हमको बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसको छोड़कर जो है बच्चे सभी के द्वारा जो है लिंग भूमिका को ग्रहण करते हैं। तो ट्यूशन। ठीक है, ट्यूशन को छोड़कर बच्चे अन्य सभी के थ्रू जो है लिंग भूमिकाओं को ग्रहण करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है 4 यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानकीकृत परीक्षणों की आलोचना में से एक यह है कि, तो देखिए जो हमारा मानकीकृत परीक्षण होता है, ठीक है, जिसको हम स्टैंडर्डाइज जो है टेस्ट बोलते हैं, वह क्या होता है, उसमें चीज़ें जो है फिक्स होती हैं, जिसको हम जो है एकदम एक बोल सकते हैं कि ये स्थायी होती है। जैसे कि अगर एक टीचर है तो उसको मान लीजिए कि एक दिन में जो है एक पूरा पार्ट जो है वो अपनी जो है करिकुलम को डिज़ाइन करके आया हुआ है कि हमको एक दिन में एक पार्ट को पढ़ाना है। तो इस तरीके से उसका जो है करिकुलम कैसा हो गया, एक मानकीकृत परीक्षण हो गया, क्योंकि वो क्या कर रहा है कि बस वो अपने सिलेबस पे जोर दे रहा है कि बस हमें अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। वो ये नहीं देख रहा है कि बच्चों को जो है चीज़ें कितनी जो है समझ में आई। तो मानकीकृत जो परीक्षण होता है उसका सबसे बड़ा यही दोष होता है कि वो फ्लेक्सिबल नहीं होता है, यानी बच्चे की ज़रूरत के हिसाब से चेंज नहीं किया जा सकता है उसमें। तो यहाँ पे जो है फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए ये क्या होते हैं, पक्षपाती होते हैं। नेक्स्ट है, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि यहाँ पर दिया हुआ है एकाधिक बुद्धि, ठीक है, इसको या फिर कभी कभी देता है बहुबुद्धि सिद्धांत। तो अगर आप इसको इंग्लिश में पढ़ लेंगे तो इसका एक ही नाम रहेगा, बट हिंदी में क्या है कि चीज़ों को चेंज कर करके सामने जो है पेपर में पूछता रहता है। तो आप इसको जो है इंग्लिश में ही पढ़ लीजिएगा, मल्टीपल टाइप इंटेलिजेंस। ठीक है, तो ये किसने दिया था, हार्वर्ड गार्डनर ने। किसने दिया था, हार्वर्ड गार्डनर ने। ठीक है,
जिन्होंने क्या कहा था कि बुद्धि के कई प्रकार होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा? सेकंड वाला, यानी बच्चों को सीखने की ज़रूरत को जानने में और तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में जो है इसका उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो हमको सतत और व्यापक मूल्यांकन से जो संबंधित नहीं है उस ऑप्शन को जो है इसमें से बताना है। तो कौन सा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्योंकि हमको सही नहीं बताना था। नेक्स्ट है, बच्चों में प्रगतिशील डैश के कारण हो सकती है। ठीक है, तो जो बच्चों में प्रगति होती है वो किसके कारण होती है? उसके हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के कारण। क्योंकि बच्चे को देखिए कुछ चीज़ें तो हमें हमारी हेरिडिटी से मिलती है जिसको कि हम चेंज नहीं कर सकते, बट बच्चे को किस प्रकार का इन्वायरमेंट मिला है, जैसे कि अगर एक बच्चे को चोरी वाला इन्वायरमेंट मिला है, उसके आसपास के लोग जो है चोरियाँ करते हैं, तो वो भी उसी तरीके का उसका जो है डेवलपमेंट होगा। बट एक बच्चे के जो है आसपास के लोग जो है काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी शिक्षित है, तो उसका विकास भी जो है उसी तरीके से होगा। ठीक है, तो जो बच्चे की प्रगति होती है उसमें कौन सा जो है भूमिका महत्वपूर्ण होता है? उसका हेरिडिटी और उसका जो है इन्वायरमेंट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो कैसे माहौल की आवश्यकता होती है? सेकेंड वाला। ठीक है, उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। क्योंकि एक बच्चा जो है सामाजिक आर्थिक रूप से जो है वंचित पृष्ठभूमि से जब आता है क्लास में, तो अगर एक टीचर जो है उसकी भाषा को महत्व नहीं देता है, फॉर एग्जांपल जो है बच्चा जो है भोजपुरी लैंग्वेज का यूज़ कर रहा है, बच्चे टीचर जो है वो इंग्लिश जो है बोले जा रहा है, बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, तो वो ऐसे में क्या होता है कि बच्चे के अंदर एक जो उसकी जिज्ञासा होती है वो एक तरीके से दब जाती है। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको बच्चे की स्कूल में जो है इंटरेस्ट को क्रिएट करना है, जिससे कि वो धीरे धीरे चीज़ों को अपनी भाषा के थ्रू, उसकी भाषा का मदर टंग के उपयोग करके जो है आप धीरे धीरे उसकी चीज़ों को सिखाते जाइए। तो ये जो है सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप मदर टंग का यूज़ करके उसको धीरे धीरे जो है चीज़ों को डेवलप करें। तो इससे में बच्चे का इंटरेस्ट भी बना रहता है और चीज़ों को बेहतर तरीके से सीख भी पाता है। तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बच्चे में सृजनात्मकता और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है कि सृजनात्मक यानी क्रिएटिव और प्रतिभाशाली यानी गॉड गिफ्टेड जो या फिर टैलेंटेड चाइल्ड जो होते हैं वो जो है बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप जो है निर्भर करता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। तो उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जो है जिम्मेदारी देने पर। ठीक है, नेक्स्ट है, अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है? ठीक है, तो हमको नहीं वाला बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेचैन होने पर अक्सर उन्हें डांट देना। देखिए अति संवेदनशील है यानी हाइपर एक्टिव चाइल्ड है। ठीक है, तो वो तो जो है अक्सर बेचैन रहेगा ही। तो अगर आप ऐसे में छात्र को डांट देते हो तो वो क्या होगा? वो चीज़ों को सीख ही नहीं पाएगा। ऐसे में एक टीचर के खिलाफ जो है वो निगेटिव जो है नकारात्मक विचार उसके अंदर उत्पन्न होंगे। तो ऐसे एक टीचर को जो है नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे नहीं ही पूछा हुआ था, तो 4th ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब इसमें पूछा था कि क्या नहीं करना चाहिए। तो ठीक है, नेक्स्ट है, अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं। ठीक है, तो देखिए अलग अलग सोच दिया हुआ है, यानी बच्चा क्या कर रहा है? एक ही सोच पे नहीं टिका हुआ है, वो कई दिशाओं में सोच रहा है। यानी कौन सी थिंकिंग डेवलपमेंट हो रही है? डाइवर्जेंट
थिंकिंग, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सृजनात्मकता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है थर्ड वाला यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं करता है, ठीक है। तो इसमें बताना है कौन सा तरीका जो बच्चों की समस्या को हल करने के तरीका का वर्णन जो है नहीं करता है। तो फोर्थ वाला जो है ऑप्शन यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी सरल उत्तरों वाले प्रश्न पूछना, यानी जो एक ही दिशा में, जैसे कि जो बहुविकल्पी प्रश्न, जैसा कि ये जो क्वेश्चन है वो जो है एक तरीके से बहुविकल्पी ही प्रश्न है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि बच्चों को जो क्वेश्चन का आंसर नहीं भी पता रहता है, उसको रहता है कि बस एक ही क्वेश्चन जो है टिक करना है, तो वो कोई भी क्वेश्चन जो है टिक कर देता है। तो ऐसे में बच्चे की सोच जो है डेवलप हो ही नहीं पाती है, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्थ वाला ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है, तुमको बताना है कौन सा एक संवेग है। तो कौन सा है, डर। तो ऑप्शन नंबर जो है सेकेंड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि फियर क्या है, फियर एक हमारी इमोशंस है, ठीक है। नेक्स्ट है, एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सेकेंड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। क्योंकि बच्चा क्या है, बच्चा जो चीज़ अपने इन्वायरमेंट में देखेगा उसी के थ्रू जो है चीज़ों को सीखेगा। अब बच्चे ने अगर कभी गाय को देखी ही नहीं है तो वो कैसे मान सकता है कि जो गाय जो है दूध देती है, वो तो बूथ पे से दूध को खरीदता है, तो वो यही जानता है कि जो है दूध जो है बूथ पर मिलता है। यानी बच्चे ने जो अपना अनुभव क्रिएट किया हुआ है वही जो है उसी के आधार पे वो चीज़ों को बताता है। तो यहाँ पे सेकेंड वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है, ठीक है। तो हमको शिक्षक की भूमिका का जो है सबसे अच्छा जो है बताना है कौन सा ऑप्शन जो है जो सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो यहाँ पे जो है कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड। एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्य पुस्तक का पालन करना चाहिए। क्यों, क्योंकि जो पाठ्य पुस्तक होती है हमारी वो बच्चे की ज़रूरत के हिसाब से डिज़ाइन की जाती है। जैसे कि कक्षा 5 का बालक है तो उसके लिए उसी की ज़रूरतों के हिसाब से, उसी के किस एज में जो है बच्चा किस तरीके से चीज़ों को सीखेगा, ये इन सारी चीज़ों का ध्यान रख के जो है पाठ्य पुस्तक का निर्माण किया जाता है। तो एक शिक्षक को जो है निर्धारित पाठ्य पुस्तक का जो है पालन करना चाहिए और उसी के थ्रू जो है चीज़ों को उसको सिखाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है, ठीक है। तो हमको बताना है कौन सी कक्षा जो है समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है फोर्थ वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी पाठ्य सामग्री द्वारा संचालित, संरचित और योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा। क्योंकि जब कक्षा योजनाबद्ध रहेगी तो हम जो है बच्चे का डेवलपमेंट अच्छी तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि आपने अगर एक ही जो है टॉपिक पे 10 एग्जाम्पल दे दिए तो बच्चे का क्या होगा, बच्चे को चीज़ें पता चलने से ज़्यादा उसको कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगी। तो ऐसा आपको नहीं करना है, बच्चे को एक से जो है 2 ही एग्जाम्पल दीजिए, बट अच्छे दीजिए जिससे कि वो चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ जाए और जो है आपकी जो है पाठ्यचर्या एक योजनाबद्ध तरीके से कंप्लीट हो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है, ठीक है। तो जब पाठ्य पुस्तकों की बात करते हैं तो कौन सबसे अच्छा वर्णन करता है, वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम साधन है। क्योंकि पहले माना जाता था कि जो बच्चा होता है वो बस जो अधिगम होता है वो टीचर और जो है स्टूडेंट के बीच में होता है, यानी शिक्षक यहाँ पर होता है और जो यहाँ पे क्या होता है छात्र होता है। बट अब क्या माना जाता है कि इसमें जो है एक साधन होता है, स्टूडेंट तो टीचर तो होता है, ये स्टूडेंट भी होता है, और इसमें जो है अधिगम को प्रदान करने का जो होती है पाठ्य पुस्तक जो होती है वो क्या होती है, हमारी साधन होती है। जो बुक होती है वो क्या होती है, साधन होती है। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ डैश से
प्राप्त की है। तो जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 है, वो किसकी बात करता है? कंस्ट्रक्टिविज्म की यानी रचनावाद की। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि, ठीक है, यदि वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं। तो सेकेंड वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? ठीक है, तो कौन सा सबसे अधिक उपयुक्त है? शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषयों की व्याख्या करना, क्योंकि ऐसा जो है माना जाता है, माना नहीं जाता है, मतलब ये साइंटिफिक जो है तथ्य है कि बच्चे जो है विजुअल चीज़ों की, बच्चे क्या मतलब सभी लोग जो है जो चीज़ें हम देख कर सीखते हैं वो हमें लंबे समय तक याद रहती हैं, और जो चीज़ों को हम सुन कर सीखते हैं वो कुछ ही समय के लिए जो है याद रहती हैं। तो देखिए यहाँ पर जब आप बच्चों के सामने चित्रों का प्रयोग करते हैं, वो एक अच्छी तरीके से व्याख्या देते हो, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग भी मजबूत होती है, साथ साथ वो चीज़ों को लंबे समय तक जो है अपने दिमाग में बैठा के रख पाता है। तो यहाँ पे सेकेंड वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह की मदद करता है? तो अनुशासन जो है किस में मदद करता है? शिक्षकों को निर्देश देने में। तो थर्ड वाला ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हे फ्रेंड्स, ये थे आज के जो है 2018 में पूछे गए सीडीपी के 30 क्वेश्चन। बाकी मैं आपको पूरा क्वेश्चन पेपर एक बार दिखा देती हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैथ के जो है क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है पहले यहाँ पे दिए हुए हैं, बाकी ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि देखिए, ठीक है, मैं एक बार आपको दिखाती हूँ कि किस टाइप के जो है मैथ, ये तो 15 जो थे वो पेडागॉजी के क्वेश्चन थे, इसके बाद जो है कंटेंट के देखिए क्वेश्चन है। तो इस तरीके के बिल्कुल इजी क्वेश्चन जो है पूछे हुए हैं। तो आप अगर इन क्वेश्चनों को भी कर लेते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के जो मैथ के जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो आपका पेपर रुकेगा नहीं। मैं तो यही बोलूँगी कि आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो मैथ के क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको सॉल्व कर लीजिए, कहीं से भी आपको पढ़ने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर ठीक है, आप देख लीजिए एक बार, ये पूरा जो है पेपर दिया हुआ है पूरे एंड तक, मैं दिखा देती हूँ आपको एक बार, ठीक है। तो ये लग रहा है खत वापस आ गए हम लोग। तो ये देखिए 150 क्वेश्चन तक दिया हुआ है। तो इसको आपको अच्छी तरीके से जो है एक बार सॉल्व करके खुद से प्रैक्टिस जरूर करनी है, क्योंकि पैसेज जो है आप सॉल्व करके देखिए कि जो है आपको कितने जो है आप क्वेश्चन सही कर पा रहे हो। 1 से 2 पैसेज तो आप डेली ही करिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि एग्ज़ाम में आपको प्रैक्टिस बनी रहती है। तो ये चीज़ें भी जो है करके जानी है। हिंदी की 1-2 जो है प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप कोशिश कीजिए कि हर दिन एक प्रैक्टिस सेट जरूर आप सॉल्व कर लें, ठीक है। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। अगर वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए।